हरे कृष्णा। तो आज हम बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है कि हमारे साथ काइंड, हम्बल, सिंसियर डिवोटी है हर ग्रेस दीप्ति में राधिका देवी दासी माता जी। तो मैं माता जी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। तो माता जी एक डॉक्टर है अपने प्रोफेशनल लाइफ में। माता जी ने BHMS कर रखी है पुणे से। तो BHMS करने के बाद माता जी ने सोचा कि मैं लोगों के मटीरियल प्रॉब्लम हील करने के साथ साथ लोगों के रियल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स कैसे हील कर पाऊँ। तो माता जी ने डिवोटीज़ का एसोसिएशन किया। उसके बाद लगभग माता जी 20 साल से भक्ति प्रैक्टिस कर रही है। और जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान सिंसियर डिवोटीज़ का हमें एसोसिएशन देते हैं। तो माता जी का बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से हमें माता जी का एसोसिएशन मिला है। तो माता जी हम अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो माता जी पहला क्वेश्चन है कि आप उस कॉल से कैसे कनेक्टेड हुई? हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं गंगोत्री का थैंक्स करना चाहूँगी जो उसने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया। तो कनेक्ट होने की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, पर एक मोमेंट जहाँ पे मुझे लगा कि येस एक्चुअली आई बिलोंग टू इस्कॉन इज़ कि शिल प्रभुपाद की भगवद गीता एज इट इज़ पढ़ के मैं फ़िलोसफिकली परफेक्टली कन्विंस्ड थी। पर फिर एक दिन ऐसे ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग, पुणे का टाइम था, मैं फ़ाइनल ईयर में थी और मैं फ्रेंड्स के साथ गई थी राधा कुंज बिहारी मंदिर जो कि इस्कॉन पुणे के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे ना कोई भक्त गा रहे थे वैष्णव भजन, गोपीनाथ मम निवेदना सुनो। और वो सॉन्ग सुनने के बाद मेरे हार्ट को इतना टच किया कि मुझे लगा कि शायद मैं यहीं के लिए ही बिलोंग करती हूँ। और वहीं से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये जो भक्ति मार्ग है इसको सिंसियरली फॉलो करना है। हरी बोल। तो माता जी आप लगभग 20 ईयर से भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी? मुझे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर जो एक चीज़ जिसकी वजह से मैं आज तक यहाँ पे हूँ वो है यहाँ पे लाइफ बहुत एडवेंचरस है। मुझे हमेशा थ्रिल चाहिए था लाइफ में, और यहाँ पे ना मैंने इतनी सारी नई नई चीज़ें सीखी हैं। अभी जैसे मैं बैठ के पॉडकास्ट कर रही हूँ मैंने कभी सोचा नहीं था। बहुत सारी यंग गर्ल्स को हम ट्राई कर रहे हैं मेंटोरशिप देने का, भगवद गीता लाइफ में अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो एवरी डे इज़ अ न्यू चैलेंज फॉर अस, अ न्यू लर्निंग फॉर अस, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो माता जी जैसे आजकल बहुत सारे वेज़ हैं, मेथड्स हैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के, तो लेकिन फिर भी आपने इस्कॉन ही क्यों चूज़ किया? किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया इस्कॉन से जुड़ने के लिए? तो गंगोत्री, पहले मैंने भी बहुत सारे स्पिरिचुअल पाथ्स ट्राई किए थे। ये इस्कॉन में जुड़ने से पहले ना मैं पुणे में थी तो अलग अलग पाथ ट्राई कर रही थी। ओशो के बुक्स पढ़े थे, आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्म कुमारी, कई सारे पाथ मैंने देखे, पढ़ा, कहीं कहीं पे मैंने एक्चुअली प्रैक्टिस भी किया, पर कुछ भी ऐसा नहीं था जो सोल को सेटिस्फाई कर पाए, जो लगे कि हाँ ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों में अप्लाई करने लायक है। इस्कॉन में जो श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता दिया है ना, उसमें प्रैक्टिकल बहुत इजी बताया है। जैसे कितना सिंपल है कि हम सब खाना तो खाते ही हैं ना भाई, खाना भगवान को ऑफ़र कर दो, प्रसाद बन जाएगा, प्रसाद खा के हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इतनी सिंपल सिंपल चीज़ें जो हैं ये हमें यहाँ मिलती हैं, तो वाई नॉट भक्ति मार्ग, या इसमें बोल दो वाह माता जी, तो पिज़्ज़ा पास्ता खाने में भक्ति है। यस, वाई नॉट, कृष्णा को पिज़्ज़ा पास्ता ऑफर करो और प्रसाद खाओ। अरे वो थैंक यू सो मच माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता जी कि ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए है, तो स्टूडेंट्स के लिए भक्ति प्रायोरिटी है या फिर स्टडी प्रायोरिटी है? तो गंगोत्री एक्चुअली तो हर स्टूडेंट के लिए स्टडीज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि स्टडीज़ नहीं करेंगे तो फिर लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। बट स्टडीज़ करने के लिए भक्ति हेल्प करती है। जो हम लोग को ये सिखाया जाता है ना यहाँ पे भगवद गीता की एप्लीकेशंस, वो बच्चों का फोकस बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो वो स्टडीज़ के लिए सपोर्ट सिस्टम है। तो भक्ति मतलब स्टडीज़ को और अच्छा करवाती है हम लोग। अब तुम समझ जाओ क्या इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच माता जी, आपने मेरा भी डाउट क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है माता जी कि आजकल की लाइफ में ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंग्रॉस्ड रहते हैं अपने स्टडीज़ में, होमवर्क्स में, प्रोजेक्ट्स में, है ना, बिज़ी रहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन भक्ति भी इम्पॉर्टेंट है। तो हाउ टू मैनेज बोथ ऑफ देम, हम उन्हें मैनेज कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये तो है कि आजकल बच्चे प्रोजेक्ट्स वगैरह में बहुत लगे रहते हैं, पर मुझे लगता है मोबाइल में भी लगे रहते हैं, इधर उधर घूमने फिरने में भी लगे रहते हैं।
तो इट्स एज सिंपल एज दैट कि जो टाइम हम डिस्ट्रैक्शन में वेस्ट कर रहे हैं ना, उतने टाइम में अगर हम थोड़ा सा चैंटिंग कर लें या उतने टाइम में हम कोई अच्छी बुक पढ़ लें, तो वही हमारी स्टडीज़ को भी हेल्प करेगा और वही भक्ति भी कहलाएगा। तो स्टडीज़ और भक्ति अलग अलग नहीं है। एक बात बताती हूँ, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो भक्ति, बिकॉज दैट इज़ एन ऑफरिंग टू कृष्णा। हम भगवान के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भक्ति ही है। तो पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए चैंटिंग करना, अच्छे बुक्स पढ़ना, ये कौन मना करेगा। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच, आपने क्लियर कर दिया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है माता जी कि लेकिन पेरेंट्स जो है ना, वो अपने बच्चों को भक्ति प्रैक्टिस करने नहीं देते। वो बोलते हैं कि पहले तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करो, प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, उसके बाद कभी मतलब फ्री टाइम में भक्ति कर अपनी कंप्लीट कर लेना। तो माता जी, आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मैं उन पेरेंट्स से पूछना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को रोज़ खाना खिलाते हो? yes, खिलाते होंगे ना? yes, माता जी। तो खाने में कोई टाइम वेस्ट होता है क्या? नहीं माता जी। क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो ताकत कैसे आएगी, यही बोलते हैं ना पेरेंट्स। यस माता जी। तो सिमिलरली ये बात पेरेंट्स को भी समझनी होगी, और ये तब समझेंगे जब वो खुद प्रैक्टिस करेंगे कि जो चैंटिंग का टाइम है या जो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का टाइम है, दैट इज़ द नरिशमेंट फॉर सोल। वो हमारे को एक्चुअल नरिशमेंट दे रहा है, जिससे हमारी स्टडीज़ इम्प्रूव होती है। तो ये समझने के लिए एक्चुअली मैं पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप भी एक बार इस प्रैक्टिस को अप्लाई करके देखिए। आपको खुद समझ में आएगा कि ये आपके बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं करवा रही है, बल्कि आपके बच्चे को फोकस्ड कर रही है, सोल को नरिशमेंट दे रही है, जिससे आपका बच्चा स्टडीज़ में और बेटर करेगा। अगर जिस बच्चे के 80% आते थे ना, उसके 90% पक्का आएंगे। थैंक यू सो मच माता जी। अच्छा माता जी, आप कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगे 6 to 14 ईयर्स की एज के बच्चे के लिए? बुक्स, भगवद गीता एज इट इज़ तो बहुत अच्छा है, सबको पढ़ना चाहिए, चाहे समझ में आ रहा है या नहीं भी आ रहा है तो भी इट्स वेरी यूज़फुल। भगवद गीता एज इट इज़ नंबर 1। नंबर 2, देर आर सो मैनी बुक्स जो कि इस्कॉन के मंदिरों में मिलती हैं या ऑनलाइन भी मिलती है, जैसे भागवतम टेल्स है, भगवद गीता स्टोरीज़ फॉर किड्स है। ऐसे आप एक बार गूगल पे भी सर्च करके देखोगे तो कई सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी जो स्पेशली डिज़ाइन फॉर किड्स है। थैंक यू सो मच माता जी, अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम देने के लिए अपना। तो मुझे भरोसा है कि हमारे व्यूअर्स जो है उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस पॉडकास्ट से। तो माता जी,